यदि आप भी क्लास 10th या क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दें या किसी भी ईयर में आपको परीक्षा देना है, आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता है क्लास 10th और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय कि हमारे पास टेक्स्ट बुक भी मौजूद रहता है, उसके साथ साथ हर बोर्ड परीक्षा के लिए गाइड भी आता है, गेस पेपर भी रहता है और आपका मॉडल पेपर भी जारी होता है और क्वेश्चन बैंक भी रहता है। तब एक छात्र के मन में हमेशा प्रश्न आता है कि हमको इन सभी में से टेक्स्ट बुक, गाइड, गेस पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक में से क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, इसमें से किसको किसको पढ़ना जरूरी है, किससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम, अगर इस सभी को पढ़ना है तो कैसे हम इसको एक में समेट कर पढ़ सकते हैं जैसे कि हमारा बोर्ड परीक्षा में शानदार रिजल्ट आए। तो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में होते क्या है। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि टेक्स्ट बुक क्या है। तो टेक्स्ट बुक देखिए आपके सिलेबस के बुक होते हैं, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12 के आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो आपके पास एनसीईआरटी या आपके स्टेट बोर्ड एससीईआरटी, बीटीसी, उसके साथ साथ विभिन्न प्राइवेट पब्लिकेशन जैसे कि आलोक भारती, भारती भवन, आरडी शर्मा, एसएफ, इन सभी के जो बुक आते हैं आपके हर एक सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का, भौतिकी का, रसायन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक, जो आपके सिलेबस के बुक होते हैं। बात करें कि ये गाइड क्या होता है, तो गाइड जो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए क्या होता है कि थ्योरी, अर्थात कि पहले अच्छा से हर एक चैप्टर दिया रहता है, उसके बाद उस चैप्टर से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। लेकिन गाइड आपके टेक्स्ट बुक और आपके जितने भी सिलेबस में बुक है, जैसे क्लास 10th में आपको पढ़ना है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो इन सभी का एक ही बुक आएगा, एक मोटा सा गाइड होता है जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर दिया रहता है, अर्थात कि उसमें थ्योरी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ प्रश्न और उत्तर दिए रहते हैं। उसके बाद आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि गेस पेपर क्या है। तो गेस पेपर, गेस का अर्थ होता है अनुमान। ये हर साल बोर्ड परीक्षा के लिए अलग अलग आता है, ये गाइड से भी पतला होता है, इसमें भी सिर्फ प्रश्न और उत्तर दिए रहते हैं और ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर बात करते हैं कि मॉडल पेपर क्या होता है। तो मॉडल का अर्थ होता है खाका, अर्थात कि प्रारूप। मॉडल पेपर या सैंपल पेपर किसी भी एग्जाम से कुछ दिन पहले, 1 से 2 मंथ पहले जारी होता है और ये बताता है कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में किस रूप में प्रश्न आएंगे, कितना घंटा आपको उसको सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा और इसको सॉल्व करके आप खुद को परीक्षा का अनुरूप ढाल सकते हैं। फिर आपके मन में ये प्रश्न चलेगा कि क्वेश्चन बैंक क्या है। तो क्वेश्चन बैंक आपके जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th या क्लास 12 की, तो उसके प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 5 साल, 10 साल, 12 साल, उसी के टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन होता है क्वेश्चन बैंक। अभी तो हम लोग सिर्फ समझें कि ये सभी क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें से क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो देखिए टेक्स्ट बुक जो होता है ये आपके लिए बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपका ऑथेंटिक बुक है। आपको एक लाइन में पूछा जाए कि कौन ऐसा बुक है जो हम पढ़ लें कि हमारा सभी प्रश्न उससे बाहर नहीं आए, तो वो है आपका बुक। जो भी आपका ऑथेंटिक बुक है, जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका जो भी बुक आ रहा है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या आलोक भारती पब्लिकेशन, भारती भवन या एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर वो बुक आप पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ना है, आपको अच्छा अंक लाना है, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य है। गाइड की बात करें तो देखिए गाइड आप पढ़ भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, चाहे आप गाइड पढ़ें या गेस पेपर पढ़ें, ये सभी टेक्स्ट बुक से ही तैयार होते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या होता है, प्रश्न थोड़ा सा कम रहता है, थ्योरी ज्यादा, बट गाइड में बहुत ज्यादा प्रश्न दिए रहते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसके साथ साथ गाइड भी सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफी कम ऑब्जेक्टिव रहता है। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की लगातार संख्या बढ़ते हुए जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्टिव का प्रयास करने के लिए आप गाइड प्रीफर कर सकते हैं। और गेस पेपर तो उन्हीं छात्रों को पढ़ना चाहिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें सिर्फ अनुमानतः प्रश्न होते हैं, हो सकता है प्रश्न आएगा भी, नहीं आएगा भी। तो देखिए हर छात्र की समस्या अलग अलग होता है कि कुछ छात्रों को क्या करना है, पढ़ना है, उनको अच्छा अंक लाना है, टॉपर बनना है, उनका जो सपना है उसे पढ़ाई से पूरा करना है, तो उनके लिए टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना बिल्कुल जरूरी होता है। और कुछ छात्रों के पास काफी कम समय रहता है, जैसे उनको 4 मंथ 5 मंथ में सिर्फ प्रश्न रट कर पास कर जाना है, अर्थात उनको थ्योरी समझने की आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए बनता है गाइड। और जिनको गाइड से भी कम पढ़ना है, अर्थात कि जिनको सिर्फ रिस्क लेकर पढ़ना है कि हो सकता है इस साल परीक्षा निकले, प्रश्न लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, उनके लिए बनता है गेस पेपर। तो आप इसमें से जिस
किस कैटेगरी के छात्र हैं उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। अब मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की बात करें तो ये देखिए, इसे आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण लेकर समझाऊं तो जैसे आप किसी भी चीज का दवा खाएं तो उसके साथ देखते हैं कि एक गैस का गोली डॉक्टर हमेशा देता है कि उस दवा का गैस काटने के लिए, तो वैसे ही मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक को आप समझ सकते हैं। चाहे आपको टॉपर बनना है, अच्छा अंक लाना है, आप टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हैं तभी आपको मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक उसके साथ में सॉल्व करना ही है। चाहे आपको सिर्फ पास करना है, गेस पेपर या गाइड आप पढ़े उसके साथ में भी मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक चलेगा। अर्थात कि आप टेक्स्ट बुक से तैयारी करें तभी आपको मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। अगर आप सिर्फ गेस पेपर से या गाइड से तैयारी करते हैं तभी इसके साथ आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पढ़ना ही है, क्योंकि इससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें किसको किस तरह पढ़ना है। तो देखिए, जो टेक्स्ट बुक होता है ये तो आप जब से तैयारी करेंगे तभी से आपको इसको पढ़ना शुरू कर देना है, और क्वेश्चन बैंक को टेक्स्ट बुक से मिलाकर पढ़ना चाहिए। अर्थात कि टेक्स्ट बुक में मान लीजिए आपको एक चैप्टर पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, एक चैप्टर से जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन बैंक तो मैं बोला, आप किसी भी चीज के साथ तैयारी कर रहे हैं, गाइड या गेस पेपर के साथ आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना बिल्कुल जरूरी होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, उसका थ्योरी आप पढ़ लिया, लेकिन उस थ्योरी से किस रूप में प्रश्न आया है तो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करेंगे तो उसी से पता चलता है। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि टेक्स्ट बुक के साथ में जो भी आप चैप्टर पढ़े, जिस विषय का पढ़े, उससे जितने भी पिछले 5 साल 10 साल में प्रश्न आए हैं उसको क्वेश्चन बैंक से आपको सॉल्व कर लेना है। और मॉडल पेपर में तो कोई समस्या नहीं हो, तो एग्जाम से 1-2 मंथ पहले जारी होता है, हर बोर्ड जारी करता है अपने अपने बोर्ड के छात्रों के लिए, तो वो आपको 1-2 मंथ पहले उसको सॉल्व कर लेना है। इससे एक ही बेनिफिट होता है कि आपको परीक्षा पैटर्न का पता चलता है, उसके साथ साथ आपको पहले से 3 घंटा 15 मिनट में या जो भी समय आपको मिला उतना देर में आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको पता चलेगा मॉडल पेपर सॉल्व करने से। तो ये तो आपके लिए अनिवार्य है मॉडल पेपर सॉल्व करना एग्जाम से पहले। और गाइड की बात करें तो गाइड पे सिर्फ वही छात्र भरोसा करेंगे वो सिर्फ पास करना है, जिनको कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है, सिर्फ रट कर पास कर जाना है, उन्हीं के लिए गाइड बनता है। लेकिन हाँ, अगर आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप गाइड को फॉलो करते हैं तो ये तो आपके तैयारी में और 4 चांद लगा देगा। क्योंकि सोचिए, टेक्स्ट बुक आप पढ़ें और जो भी चैप्टर आप पढ़े, जो भी विषय आप पढ़ लिए, उससे आप क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न आता है उसको आप सॉल्व कर लिए, और उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिए गए हैं गाइड में उसको आप लिखने का प्रयास कर लिए, बना लिए, तो इससे आपकी तैयारी और शानदार हो जाएगा। गेस पेपर तो अगर आपको रिस्क लेना है तभी आप सिर्फ गेस पेपर पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, टेक्स्ट बुक बिल्कुल अनिवार्य है, वो आपको पढ़ना ही है। क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए अनिवार्य है, मॉडल पेपर भी अनिवार्य है, और गाइड तो आप पे इच्छा पे डिपेंड करता है। आप अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर से आप पढ़ाई करें तो गाइड आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करना है तो गाइड आपके लिए अनिवार्य है। और गेस पेपर तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बिल्कुल कम समय है, कुछ नहीं पढ़े, तो कोई भी अच्छा गेस पेपर लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे क्लियर आप समझ लीजिए, आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे या गाइड खरीदेंगे या गेस पेपर खरीदेंगे तो इसमें तमाम क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत दिया रहता है। लेकिन टेक्स्ट बुक आपका ऑथेंटिक सोर्स है, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि टेक्स्ट बुक से, मैं बोला शुरू में ही कि कोई एक बुक आप पूछेंगे कि किस बुक से मैं पढ़ लूं कि सभी प्रश्न आ जाए, तो वो है आपका टेक्स्ट बुक। और उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक में कोई भी डाटा गलत नहीं देगा। जो भी आप सनिस्बी या कोई भी डाटा या फॉर्मूला आप देखेंगे वो टेक्स्ट बुक में बिल्कुल सही दिया रहता है। और बाकी जो सभी ये देख रहे हैं इसमें सभी में गलत दिया रहता है कुछ, तो इसीलिए टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। मिलाकर आज की इस वीडियो के हम आपको सारांश बता दें तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, अगर आपको टॉपर बनना है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर जरूर, ये 3 चीज का आपको बिल्कुल गहनता से अध्ययन करना है। और एक भी चैप्टर आप पढ़े उसी के साथ आप क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर देना है। मॉडल पेपर आपको कब सॉल्व करना है, तो परीक्षा से पहले आएगा, तो मॉडल पेपर तभी आपको सॉल्व करना चाहिए जब पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, जब आपको लगता है कि मेरी तैयारी हो चुका है, मैं परीक्षा के लिए मैं तैयार हो चुका हूं, उस समय मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बैंक आप शुरू से ही बनाना प्रयास कर सकते हैं। और गाइड और गेस, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना, अगर सिर्फ आपको पास करना है, उन्हीं छात्रों के लिए बना होता है। और गाइड जो है तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जैसे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर आप पढ़ेंगे उसी तरह मिलाकर पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास ज्यादा ऑब्जेक्टिव का ज्ञान होगा। मिलाकर मैं आपको बता दूं तो आपके पास जितना ही ज्यादा बुक है, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा, और जितना ही ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना ही शानदार आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको समझाया हूं कि कौन सा बुक क्या होता है, कौन किन छात्रों के लिए जरूरी है। अब आपको इसमें किस रूप में तैयारी करना है वे डिपेंड आप पे करता है कि आपको अच्छा अंक लाना है, टॉपर बनना है, या आपको सिर्फ पास करना है। तो उस हिसाब से जिस रूप में मैंने बताया वो चीज आप फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट बुक, गाइड, गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर
क्या है, इसको हमको कब से पढ़ना शुरू करना है, किसको पढ़ के कितना अंक ला सकते हैं, कौन आपके लिए जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है, और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।